हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आसम क्लासेस में। आज मैं फिर से एक नए मुख्य विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा चर्चा का विषय क्या है। तो देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष तत्सम एवं तद्भव शब्द पर चर्चा करने वाली हूँ। तो इसे आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको तत्सम तद्भव शब्द को पहचान करना काफी आसान एवं सरल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारे सरल तरीके लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से हम तत्सम तद्भव शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन तद्भव है। ठीक है, मैंने बहुत सारे मुख्य बिंदु को लिया हुआ है। यहाँ पर इधर है, देखिए तत्सम पहचान का सरल तरीका। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु है। फिर यहाँ है तद्भव पहचान करने का सरल तरीका। फिर इसके भी कुछ मुख्य बिंदु है जिसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं। फिर इधर है वर्ण का परिवर्तन, यानी कि तत्सम शब्द में कौन से वर्ण का प्रयोग ज्यादा होता है, और जब हम शब्द को परिवर्तित करते हैं तद्भव में तो वहां पर हम लोग कौन सा वर्ण लगा करके तद्भव शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे विस्तार पूर्वक। पर सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम तद्भव शब्द है क्या। ठीक है, इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि तत्सम तद्भव शब्द है क्या। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ और जानते हैं तत्सम तद्भव शब्द को परिभाषित कर, फिर हम इसे पहचानने का तरीका समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् जोड़ सम। ठीक है, और तद्भव शब्द बना है तद जोड़ सम। ओ सॉरी, तद जोड़ भाव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तत् का मतलब हो जाता है उसके। ठीक है, और सम का मतलब हो जाता है समान, समान। ठीक है, तत् मतलब उसके और सम मतलब हो जाता है समान। ठीक है, इक्वल वाला, समान। और फिर हो जाता है यहाँ पर तद का मतलब हो जाता है उससे, और भव मतलब हो जाता है उत्पन्न। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका अर्थ उससे, उसके समान, और तद्भव का मतलब हो गया उससे उत्पन्न। अब यहाँ उससे और उसके किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो इसको चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो तत्सम शब्द की बात होती है, ठीक है, तत्सम शब्द की बात होती है, तो तत्सम शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द, और हिंदी भाषा के शब्द को कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, हिंदी भाषा के शब्द को कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे साथियों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये जो तत्सम है ये संस्कृत भाषा वाले शब्द को तत्सम कहते हैं या फिर हिंदी भाषा वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि हमने शब्दकोश में जब हम शब्दों को ढूंढना शुरू करते हैं तो शब्द का जो क्रमबद्ध रहता है, क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। देखिए तत्, बस हमें ये दो मतलब 1.5 वर्णों को लेना है। ठीक है, तद और तत् को, बस इतना ही में हमें एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन से शब्द को संस्कृत का शब्द कहते हैं और कौन से शब्द को हिंदी का। ठीक है, तो देखिए तत् में देखिए अंतिम में क्या है, त है, और यहाँ क्या है, द है। तो हमें देखना है कि त पहले आता है। ठीक है, त पहले आता है और इसके अंतिम ये वर्ण से हम लोग मैच कराएंगे तो क्या हो गया, संस्कृत। ठीक है, यानी जो तत् जोड़ सम है, यानी तत् आएगा वो क्या हो जाएगा, संस्कृत का हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा का हो गया तत्सम। और यहाँ पर द देखते हैं तो हिंदी में द आता है आखिरी में,
तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे पहचान करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझेंगे इसके परिभाषा को। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों करते हैं। ठीक है, यानी जो भी संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं उसको हम बिना परिवर्तन किए, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं और उसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक है, अगर मैं सरल तरीके से आपको समझाऊं तो जैसे कि अभी हम मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल। ठीक है, किसी को हमें कुछ मैसेज सेंड करना रहता है या कोई फाइल सेंड करनी रहती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं और जहां हमें व्हाट्सएप के द्वारा या मैसेंजर में कहीं भी किसी के भी ये माध्यम से हमें उसे सेंड करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे जाकर के पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, सेम टू सेम फाइल एकदम बिना कोई परिवर्तन के क्या हो जाता है, एकदम डिटो कॉपी हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, जेरॉक्स कॉपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम टू सेम जैसा हम लोग देते हैं सेम टू सेम वैसा ही निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द है, ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा के शब्द है दक्षिण। ठीक है, ये शब्द है दक्षिण। अब ये दक्षिण जो शब्द है ये क्या है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। अब इसका प्रयोग हम ज्यों का त्यों हिंदी में भी प्रयोग में लाते हैं। जब हम दिशाएं पढ़ते हैं, 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तब देखिए दक्षिण जो हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो इस तरीके से ही लिखते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं लाते हैं, जबकि ये क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये मतलब हो गया क्या, तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं लाए तो ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। तो इसी तरह से और भी जितने शब्द हैं जिसपे हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बिना बदलाव किए हम उसका प्रयोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। ये क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं तद्भव की ओर। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते क्या हो गए, बदल गए। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते बदल गए या फिर हिंदी में आने पर बदल गए तो उसे कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे शब्द है यहाँ पर सूर्य। ठीक है, अगर यहाँ पर सूर्य है, अब सूर्य उच्चारण करने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा है, हमें कठिन लग रहा है, तो क्या किया गया, इसे सरल तरीका बना दिया गया सूरज। ठीक है, तो सूर्य से ही निकल करके शब्द क्या नया बन गया, सूरज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो अभी हम तत्सम को तो समझ गए हैं, तो हमें समझना है तद्भव को। तो यहाँ पर सूर्य से जो शब्द निकला सूरज, ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो अब हम हिंदी में क्या प्रयोग में ला रहे हैं, सूरज। ठीक है, जैसे शब्द है चंद्र। ठीक है, चंद्र है, अब चंद्र कहने में भी हमें क्या हो रहा है, कठिनाई महसूस हो रहा है, तो हम क्या कह दिए इसे, इसका जो हम रूप बदल दिए और कर दिए चांद। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसका परिवर्तन कर दिए हैं, तो वो परिवर्तन वाला जो रूप हो गया वो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। और जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसको हम उसी रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो तत्सम एवं तद्भव को समझने में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं हुई होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, एकदम सरल तरीके से। ठीक है, एग्जाम में जब प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप एकदम झटके से, एकदम चुटकी में आप सरल मतलब हल कर सकते हैं प्रश्नों को देखते के साथ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट में ही कुछ मुख्य टॉपिक दिखाए थे, तो उन्हीं मुख्य टॉपिक को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका। ठीक है, सरल तरीके से हम तत्सम शब्द को कैसे पहचान सकते हैं, तो चलिए उसके कुछ बिंदुओं को बताती हूँ मैं। बल्कि ये जो मैं आपको कुछ प्रमुख बिंदुएं बताने वाली हूँ,
प्रमुख जो तथ्य हैं वो मैं बताने वाली हूँ, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। ये मुझे बहुत सारे शब्दों को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मतलब परफेक्ट है, जहाँ पर ये वर्ण लगा हुआ है तो मैंने देखा कि वो 100% तत्सम शब्द ही होते हैं। तो इस तरह की मैंने कुछ वर्णों का चुनाव किया है, कुछ प्रमुख बिंदुओं का चुनाव किया है, जो आज मैं आप लोगों के समक्ष साझा कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखते हैं तत्सम शब्द पहचानने का आसान तरीका। ठीक है, पहचान करने का तो चलिए पहला पॉइंट है हमारा, मैंने आपको संयुक्ताक्षर के बारे में बताया था। ठीक है, वर्ण विचार जब पढ़ा रही थी तो मैंने संयुक्ताक्षर के बारे में बताया था। संयुक्ताक्षर व्यंजन 4 होते हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो प्रमुख 4 वर्ण है। ठीक है, यदि आपको किसी भी शब्द में अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र लगा हुआ दिखे तो वह क्या हो जाएगा, 100% तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, 100% क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। वहां पर आपको ये मायने नहीं रखेगा कि शब्द पहले नंबर पर आए, दूसरे पर आए या आखिरी पर आए। कहीं पर भी आपको शब्द में दिख जाए अक्षर, त्र, ज्ञ या श्र तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये तो पॉइंट 1 हो गया। अब हम देखते हैं पॉइंट दूसरा में होता है क्या है। यहाँ है री, इसकी मात्रा इस तरह से हम व्यंजन वर्ण के नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो री को मैंने क्या बताया था, री को भी मैंने पहले ही बता चुकी हूं मैं कि क्या है, यह संस्कृत भाषा से लिया गया वर्ण है। इसे हम स्वर वर्ण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो री है क्या है, संस्कृत भाषा से लिया गया वर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि जब यह री संस्कृत भाषा से लिया गया है तो इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द ही होंगे। क्या हो जाएंगे, 100% तत्सम शब्द ही हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर री की मात्रा दिखे, ठीक है, री की मात्रा दिखे, जैसे मूल रूप में तो आ जाती है ऋण, ऋतु। ठीक है, यहाँ पर री क्या हो गया, अपने मूल रूप में आया हुआ है। ठीक है, परंतु यदि मूल रूप में ना रह करके कहीं पर आपको मात्रा के रूप में दिखे, ये क्या है, री की मात्रा है, मात्रा के रूप में दिखे तो भी क्या हो जाएगा, जो शब्द है वो 100% तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखिए आगे पॉइंट देखते हैं हम। इसके मैं कुछ उदाहरण भी बताऊंगी, पर पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ चुनिंदा शब्दों को भी लिया है जिसे मैं आखिरी में बताऊंगी। फिर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, विसर्ग। विसर्ग जब हम पढ़ते हैं स्वर में लास्ट में आता है अह। ठीक है, इस तरह से ये है जो 2 बिंदी लगी हुई है उसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, अब ये विसर्ग यदि आपको किसी भी शब्द के अंत में या फिर कहीं कहीं पर बीच में भी रहता है, जैसे कि लिखते हैं दुख। ठीक है, प्रातः, नमः। तो इस तरह से यदि आपको शब्दों में विसर्ग लगा हुआ दिखे तो ये शब्द भी क्या हो जाएंगे, 100% तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, विसर्ग वाले शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, प्रातः, नमः, इस तरह से और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जिसमें विसर्ग लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि विसर्ग लगा हुआ शब्द भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। इसमें देखते हैं होता क्या, तो इसमें आती है र के रूप। इसमें आती है र के रूप। र के रूप हम लोग 3 प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। जैसे शब्द होता है कार्य, कार्य या के ऊपर में जो लगाया है ये भी क्या है, र के रूप है। लिखते हैं क्रम,
क्रम में क में भी लगा हुआ है, ये भी क्या है, र के रूप है। लिखते हैं उष्ट, उष्ट में जो ट के नीचे लगा हुआ है यह भी क्या है, र के रूप ही है। ठीक है, तो ये जो तीनों रूप आप देख रहे हैं यहाँ और ये जो तीनों रूप आपको शब्द में लगा हुआ दिखे तो क्या हो जाएगा, वह भी 100% तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, र के रूप का प्रयोग से शब्द बना हुआ दिखे तो क्या हो जाएगा, 100% तत्सम शब्द हो जाएगा। परंतु यहाँ पर थोड़ी सी एक उलझन वाली बात है, तो चलिए बताती हूँ आपको कि ये उलझन कौन सी है। तो अपवाद के लिए कुछ कुछ शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द नहीं है। अपवाद स्वरूप में देखें तो अपवाद में जैसे शब्द हैं ट्रक, फ्री, ट्री, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर ट के नीचे में रा के रूप लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया है कि ये सभी शब्द क्या है, अपवाद है। कुछ कुछ शब्द है जो हम लोग वर्तमान में प्रयोग में ला रहे हैं, यानी कि ज्यादातर अंग्रेजी भाषा वाले शब्द को हम लोग हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, तत्सम शब्द नहीं होगा। अब सोचिए, जाहिर सी बात है कि ट्रक उस जमाने में थी क्या, नहीं थी, तो ये शब्द बनेगा कैसे। ये फ्री, फ्री शब्द क्या है, हम लोग जैसे एक के साथ एक फ्री, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज लेते हैं तो उसके साथ में एक एक्स्ट्रा मिलता है, उसे हम बोलते हैं फ्री। ठीक है, तो ये फ्री वाला जो शब्द है ये वर्तमान का है, ये अंग्रेजी शब्द का है। ठीक है, तो ये फ्री क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे ट्री, ट्री भी क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हम लोग हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं, और भी कुछ शब्द होंगे जिसको आपको खुद से पहचान करना पड़ेगा कि वो जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो अपवाद में कुछ शब्द है जिस पर र के रूप लगे हुए दिखेंगे परंतु वो तत्सम शब्द नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में जैसे स है, ये दंत श है, दंत स का जो आधा देखते हैं इस तरह से शब्द में प्रयोग में रहता है। ठीक है, तो मैंने ये शब्द के बारे में भी मैंने देखा कि 90% शब्द, मैंने बहुत सारे शब्दों को, लगभग बहुत ज्यादा शब्दों को लिखा है और उसमें मैंने देखा है कि जहां पर भी शब्द में आधा श का प्रयोग है, ठीक है, आधा श का प्रयोग है, वो भी शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी इन शब्दों को। ठीक है, तो बस अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो आधा सा है इसके प्रयोग का भी, जब इसका प्रयोग हुआ है शब्दों में तो क्या हो गया है, वह तत्सम शब्द हो गया है। 10% ही मुझे देखने को मिला है कि वह तद्भव शब्द है ना। तद्भव शब्द बहुत कम देखने को मिला और 90%, 90 से भी अधिक हो सकता है परंतु मैं 90 ही ले रही हूँ। 90% शब्दों में आधा सा का प्रयोग देखी हूँ और उस पर मुझे तत्सम शब्द देखने को मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तद्भव देखेंगे। शब्द की पहचान, तद्भव को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द तो पॉइंट पहला में देखते हैं, यदि शब्द में ड़ ढ का प्रयोग दिखे तो वो शब्द क्या हो जाएगा, 100% तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अड़ा ढ का प्रयोग दिखे तो शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट में देखते हैं, चंद्र बिंदु, इसे कहते हैं अनुनासिक, इसको कहते हैं अनुनासिक, इसका प्रयोग भी दिखे। ठीक है, शब्द में चंद्र बिंदु लगा हुआ दिखे तो इसको भी मान लेंगे 100% तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसके मुख्य दो ही बिंदु है, अड़ा ढा का प्रयोग वाले शब्द और चंद्र बिंदु वाले शब्द। ठीक है, यही दोनों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि शब्द है जो तद्भव शब्द है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि तत्सम शब्द में ज्यादातर प्रयोग में होने वाले वर्ण जब हम तद्भव में बदलते हैं तो उसके बदले में कौन सा वर्ण प्रयोग में आता है। ठीक है, उसके बदले में प्रयुक्त होने वाले वर्ण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तत्सम तद्भव। ठीक है, इधर है वर्ण अक्ष त्र ज्ञ स्र, फिर आता है तालव्य श मूर्धन्य श, फिर वर्ण है य व, उसके बाद है अना, और फिर वर्ण आता है अक्षत्र ज्ञ श्र श श, य व अना, फिर वर्ण है ट। ठीक है, और अनुस्वार। अब तत्सम में ज्यादातर इन वर्णों का प्रयोग रहता है। ठीक है, अब इस वर्ण को हम जब तत्भव में बदलते हैं तो इसके बदले में दूसरे वर्ण आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ण आता है। तो यहाँ पर अक्षा के बदले में ख या छ आ जाता है। ठीक है, जैसे शब्द है क्षेत्र, शब्द है क्षेत्र, इसका तद्भव रूप हो जाता है खेत। ठीक है, तो प्रयोग में आया, अक्षा के बदले में ख आया, अक्षा के स्थान पर ख का प्रयोग किए। फिर शब्द है अक्षत। ठीक है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा अच्छत, अक्षा की जगह में छ लगाए, है ना, तो हो गया ये छ। फिर देखते हैं त्र का, तो त्र के स्थान पर त का प्रयोग करते हैं। तत्सम से तत्भव में जब हम लोग शब्दों को बदलते हैं तो हो जाता है त्र की जगह में त, जैसे मित्र, तो इसका तद्भव रूप हो जाता है मीत। ठीक है, त्र के जगह में हम लोग क्या लाए, त लाए। ठीक है, त्र का भी क्लियर। फिर आते हैं ज्ञ में, इसके स्थान पर हम लोग प्रयोग लाते हैं ज। ठीक है, जैसे शब्द है ज्ञान, और इसका तद्भव रूप होगा जान। ठीक है, जानने वाला जान। ठीक है, उसके बाद है वर्ण श, इसके लिए प्रयोग करते हैं श का, जैसे शब्द लिखते हैं श्रावण, और इसका तद्भव रूप देखें तो तद्भव रूप हो जाएगा शावन। ठीक है, जैसे श्रा के जगह में शा का प्रयोग हुआ है। फिर वर्ण है आगे तालव्य श, इसके लिए भी दंत श का प्रयोग होता है, जैसे सिर लिखते हैं तो इस तरह से सिर लिखा हुआ दिखे तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। और तद्भव में देखिए तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर आता है यहाँ पर मूर्धन्य श, इसके लिए भी दंत श का प्रयोग होता है, जैसे शब्द है पौष। ठीक है, अब इसका तद्भव रूप देखते हैं तो हो जाता है पूष, है ना, ये महीने का नाम है। फिर है य वर्ण के बदले में हम लोग लाते हैं प्रयोग में ज। ठीक है, तत्सम से तद्भव में बदलते हैं तो क्या हो जाता है ज, जैसे कि शब्द है युवा, इसका तद्भव देखिए तो क्या हो जाएगा जवान। क्या हो जाएगा जवान। देखिए य के जगह में हम लोग क्या लगाए, कौन सा वर्ण लगाए, ज वर्ण लगाए। ठीक है, फिर आगे है वर्ण व, इसके लिए ब का प्रयोग करते हैं, इसके स्थान पर ब लगाते हैं, जैसे शब्द है वक, तो हम लोग इसका तद्भव देखें तो क्या होगा बगुला, है ना, व के स्थान पर क्या लगाते हैं ब लगाते हैं। फिर अना का देखते हैं न, जैसे शब्द है स्वर्ण। ठीक है, शब्द है स्वर्ण, इसका तद्भव रूप देखे तो हो जाता है सोना। ठीक है, और मैंने एक और आपको तरीका बताया था जिसमें मैंने क्या कहा था कि जहां पर आधा श का प्रयोग दिखता है तो वो भी वर्ण क्या हो जाता है तत्सम हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स है। एक तो ये आधा श वाला है, इसके माध्यम से भी हम तत्सम पहचान सकते हैं। अना लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं।
ऊपर में र की मात्रा लगी हुई है, इसके माध्यम से हम शब्द को पहचान सकते हैं कि यह तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ना के जगह में ना का प्रयोग रहता है। फिर ट के लिए है, ट के जगह में शब्द है अड़ा का, है ना। ट के जगह में वर्ण लेते हैं अड़ा। जैसे शब्द लेते हैं करकट, करकट का मतलब हो जाता है केकड़ा। ठीक है, तो टा वर्ण के बदले में हम लोग क्या लगाए, अड़ा लगाए। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ण हैं। फिर अंतिम में है अनुस्वार। तो अनुस्वार के बदले में हम लोग लगाते हैं अनुनासिक और बनाते हैं तद्भव शब्द। जैसे शब्द लेते हैं पंचम, तो इसका हो जाता है तद्भव रूप 5। कंटक, इसका हो जाता है कांटा। ठीक है, तो इस तरह से हम शब्दों को इसके माध्यम से भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से भी हम शब्दों का पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, है ना, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।